आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी में अध्याय 2 आरोही में अध्याय 2 पतंग क्या है संदर्भ प्रसंग और सहित क्या हम व्याख्या देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में ध्यान से अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ, पतंग वाला चैप्टर। ओके, परिचय एक बार इसका देख लेते हैं। इसमें हम क्या चैप्टर में क्या है एक बार आपको रूपरेखा में समझ में आ जाएगा। तो पतंग कविता में क्या है, शरद ऋतु की चमक और क्या है बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण किया हुआ है। भादों की धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई है। प्रकृति में क्या है चमकीली धूप और उमंग छाई है हो गई है। ओके, साथ ही क्या है बच्चे क्या है पतंग उड़ाने चले हैं। मौसम साफ हो गया है, आकाश मुलायम है और पतंग उड़ने लगी है। तो ये एक बार से परिचय हो जाता है। ये सब आपको यह टॉपिक समझने मिलेंगे इस आपको कहानी में। ओके, तो इस कविता में। ओके, तो ये आपका काव्यांश है, आपको पतंग वाला है। ये आपको इस प्रकार से दिया हो तो एक बार आप पूरा देख लीजिए, बुक का पूरा दिखाया गया है। ओके, इसके बाद में क्रम से मैं आपको क्या है एक एक पैराग्राफ या एक काव्यांश लेकर मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा। ओके, ये आपका पूरा दिया गया है। ओके, अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका संदर्भ देख लीजिएगा। अब आपको पता है संदर्भ तो पूरा आपको क्या है पूरा एक ही रहने वाला है, किसी भी काव्यांश आपसे पूछे जाए इसमें। ओके, तो संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है की पतंग शीर्षक कविता से लिया गया है। ओके, हम देखने वाले प्रसंग। ओके, प्रसंग भी क्या है ये आपका पूरा हो जाता है, जो आपको पहला पेज में जितनी भी आपका दिया गया है। ओके, काव्यांश आपके ये पूरा पहले पेज यहाँ तक आपका। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी लाइन आ जाए आपको प्रसंग यही लिख देना है। ओके, प्रसंग क्या रहेगा, इस काव्यांश में कवि वर्षा के बाद की शरद कालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चों की उमंग, आशा और साहस का वर्णन करता है। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया है। अब सभी के मैं आपको क्या 3-3 लाइन लेकर व्याख्या बताऊंगा। जो भी आपको काव्यांश है आपको उसकी क्या व्याख्या लिख लेनी है। ओके, तो है सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ओके, तो इस वाले देख लेते काव्यांश का व्याख्या। ओके, तो व्याख्या है आपका भादो का महीना बीता, इस महीने में क्या है बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिश के बाद शरद ऋतु आई। यह ऋतु इतनी उलझली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था। ओके, और आपको पता है जब भी क्या है आपको काव्यांश आपके पेपर में पूछा जाता है तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या साथ ही आपको विशेष लिखना पड़ता है। विशेष में आपका है उसमें किस भाषा का प्रयोग है, किस अलंकार का प्रयोग, ये सब। ओके, मैं आपको क्या है एक साथ क्या है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट काव्यांश है शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमक के लिए साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहीं यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। कभी शरद की सुबह का मानवीकरण यहाँ कवि हो जाएगा। ओके दोस्तों, कवि है। ओके, तो कवि क्या है, कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए बताता है कि ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। बहुत ही आसान भाषा में है, कविता भी आसान भाषा में। ओके, सरल शब्दों का प्रयोग है तो इसलिए क्या है व्याख्या बिल्कुल सरल है। ओके, आप आसानी से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट काव्यांश है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ओके, तो व्याख्या किस प्रकार से हो जाएगी, चमकीली साइकिल चलाते हुए एवं उसकी घंटी बजाते हुए शरद की यह सुबह अपनी चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को क्या है बुला रही है। क्यों बुला रही है, पतंग उड़ाने के लिए। ओके, तो इसके आकाश को मुलायम बना दिया है, अर्थात क्या है बारिश के बाद क्या है मौसम साफ हो गया है, हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि क्या है पतंग उड़ सके। ओके, नेक्स्ट काव्यांश है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके चींटियों की किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ओके, इसकी चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या किस प्रकार से आपको लिखनी है कि पतंग दुनिया की सबसे क्या है पतली, हल्की और रंगीन चीज है। ओके, उसमें लगी बांस की कमानी क्या है बहुत ही पतली है। ओके, जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे क्या है खुशी के मारे क्या है सीटियां बजाने लगते हैं। साथ ही क्या है दोस्तों पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो यह रंग बिरंगी तितलियों की तरह क्या है कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। ओके, मतलब क्या है पूरे आकाश में जब क्या है पतंग उड़ती है रंग बिरंगी तो ऐसा लगता है जैसे क्या है रंग बिरंगी क्या है तितलियां उड़ रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका काव्यांश देख लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका दिया है जन्म से ही अपने साथ लाते हैं, ये पूरा काव्यांश है। ओके, ये वाले अगर इसमें इनमें से लाइनें आती तो प्रसंग किस प्रकार से लिखना है, प्रसंग रहेगा इसका इस काव्यांश में कवि बच्चों के कोमल
एक उल्लासित मन और उनके शरीर में व्याप्त ऊर्जा और उत्साह का वर्णन किया है। ओके, अब देख लेते हैं एक पैराग्राफ को लेकर, एक काव्यांश को लेकर अपन उसकी व्याख्या। ओके, जन्म से ही क्या है वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। ओके, तो इस काव्यांश का अपन क्या है व्याख्या देखते हैं। तो इसमें क्या है, कवि कहता है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल और यह लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ पवित्र कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियाएं भी क्या है देखते ही बनती हैं। उनके बेचैन चंचल पैरों को थमने रुकने की सुध नहीं होती है। देखिए, आपने देखा होगा जब छोटे छोटे जब बच्चे क्या है जैसे जन्म लेते हैं तो कितने मुलायम होते हैं, तो उसी से क्या है कवि ने तुलना की है कि शरीर कोमल लचीला होता है, बिल्कुल कपास की तरह होता है। उनकी भावना भी क्या है स्वच्छ कोमल होती है। ओके, तो ये हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका काव्यांश, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। क्या है इसका मतलब हो जाएगा, क्या है वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे क्या है बहुत ही नरम हो। ओके, उनके नरम पैरों में क्या है छतें भी क्या है नरम हो जाती हैं। ओके, बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति क्या है झड़क से और कंपनमय कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आप काव्यांश देख लेते हैं। जब वे पैंग भरते हुए चलते जाते हैं आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। ओके, व्याख्या देख लेते किस प्रकार से रहेगी। तो खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए बच्चे इधर उधर दौड़ने से भागते हैं। उनके शरीर में इतना अधिक लचीलापन होता है कि वे क्या है पेड़ की डाली की तरह होता है। तो एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है कि क्या है जो शरीर बच्चों का जो शरीर लचीलापन होता है, कवि ने इसकी तुलना किससे की है, तो कवि ने इसकी तुलना किससे की है पेड़ की डाली से की है, क्योंकि पेड़ की डाली भी कोमल होती है और क्या है उस बच्चों का शरीर भी छोटे छोटे बच्चों का शरीर भी क्या है कोमल और लचीला होता है उससे। ओके, जिस प्रकार पेड़ों की डालियां अपने लचीलेपन के कारण ही हवा में इधर उधर लहराती हैं, उसी तरह खेल के दौरान भी बच्चे क्या है अपने शरीर के लचक रखते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका काव्यांश क्या है, कहता है तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों ने थाम देती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने दंदों के सहारे। ओके, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो वे क्या है छतों को खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी गतिविधि करते हैं मानो कि क्या है पेड़ की लचीली डाल की तरह लटक कर क्या है लचकी गति से झूम रहे हैं। ओके, साथ ही इतना खतरनाक उठाते हुए भी वे बेचैन हैं, बचते हैं तो अपने रोमांचक शरीर की मस्त लय के कारण पतंग के ऊपर जाते हुए धड़कने उन्हें क्या है गिरने से रोकती हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं काव्यांश। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से तो बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज की तरह सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ओके, उसमें कभी क्या कहता है, अगर मान लीजिए क्या कोई क्या है बालक क्या है पतंग उड़ाते हुए गिर जाता है और वो क्या सही सलामत बच जाता है, फिर पतंग उड़ाएगा और अब क्या है वो निडर, अब तो बिल्कुल से डर ही नहीं है छतमत का कि मैं गिर जाऊंगा, अब तो वो और निडर के साथ क्या है एक उगते हुए सूरज के समान निकलता है। ये सब बताया जा रहा है, देख लेते हैं अपन। इस काव्यांश में कवि क्या है बच्चों के साहसी अदम और महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों को रेखांकित करना चाहता है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के मानो पतंग के साथ साथ खुद भी क्या है उड़ रहे हैं। ओके, यूं तो वे कभी नहीं गिरते, परंतु कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और बच भी जाते हैं, तो पहले से भी क्या है अधिक निर्भय हो जाते हैं। एक भी अब डर नहीं रह जाता है जब एक बार गिर जाते हैं। ओके, तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहरे सूरज के समान लगते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों के से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं, उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सभी काव्यांशों के ओके 2-2-3-3 लाइन में करके आपको क्या है व्याख्या समझा दी है। संदर्भ प्रसंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब आपका रह जाता है विशेष। ओके, विशेष किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए। और कोई भी आपको 2-3 लाइन से पूरे इतने बड़े पैसेज से आपका ओके इतनी बड़ी कहानी से कविता से आपका कोई भी 2-3 लाइन ले ली जाए। ओके, लेकिन विशेष में आपको यही लिखना है। कविता क्या है भाषा क्या है साहित्यिक खड़ी बोली है। ओके, प्रतीकों और क्या है बिंबों का प्रयोग के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। ओके, कवि में क्या है कवि ने अलंकारों का काफी सुंदर प्रयोग किया है। साथ ही कवि ने क्या है भाषा को का लयात्मक काव्यात्मक और भान रूप है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है संदर्भ प्रसंग और इसकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। साथ ही मैंने आपको विशेष भी समझा दिया है। तो आई होप आपको दोस्तों क्या है आरोह अध्याय 2 का पतंग वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा।
तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा पीडीएफ और मटेरियल के लिए, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या सभी की लिंक मिल जाएगी। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से कोर्स वगैरह आपको ज्वाइन करने के लिए। साथ ही आपको पूरे पीडीएफ नोट्स आपको क्या है वेबसाइट मिल जाएंगे, तो विजिट जरूर करिएगा anuragaclases.com। ओके, तो और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।